हेलो एवरीवन। आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इट इज बेस्ड ऑन करंट अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट के साथ साथ आपके पास करंट अकाउंट है। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपके पास देखो ये एक एक्स्ट्रा अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो ये कैपिटल तो है ही, बट एक एक्स्ट्रा अकाउंट करंट अकाउंट है। तो फॉर्मेट में देखो रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बैंक अकाउंट या कैश जो भी है, और वर्किंग नोट में स्टेटमेंट ऑफ असेट, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस। बाकी इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। देयर आर ओनली फ्यू चेंजेस, वो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको सेम स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप 1 बैलेंस शीट ट्रांसफर, स्टेप 2 डू एडजस्टमेंट्स, स्टेप 3 CNC check the liability, close the statement, step 4 pay partners loan, and last step is close. स्टार्ट करते हैं। दशरथ एंड प्रसाद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। देखो ये रेशियो दिया है। फिर बैलेंस शीट दिया आपके पास। बैलेंस शीट में ध्यान से देखो, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, कैपिटल बैलेंस है, करंट अकाउंट है। देखो लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट साइड, ऑलवेज रिमेंबर बेटा। पॉइंट नंबर 1, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो करंट अकाउंट के क्रेडिट में, और ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये आपका अदर लायबिलिटीज है, इसको सन्ड्री लायबिलिटीज बोलते हैं। तो प्लीज लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है कैपिटल, वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है करंट अकाउंट के क्रेडिट में, और ये जो क्रेडिटर्स है बिल्स पेबल है अदर लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटीज बोलते हैं उसको, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। सो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट के क्रेडिट में, और अदर लायबिलिटीज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल रियलाइजेशन के क्रेडिट में। असेट्स हमेशा डेबिट साइड पे आएगा, असेट्स विल बी ऑलवेज डेबिट। बैंक अकाउंट देखो, ये बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस है, ये बैंक अकाउंट में आएगा, डेबिट में। बैंक अकाउंट का बैलेंस बैंक अकाउंट में। स्टॉक बिल्डिंग प्लांट डेटर्स, स्टॉक बिल्डिंग प्लांट डेटर्स ये आपके अदर असेट्स है, इसको सन्ड्री असेट्स बोलते, रियलाइजेशन के डेबिट में। सो असेट साइड बैंक अकाउंट, असेट साइड बैंक, सो बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में, और स्टॉक बिल्डिंग प्लांट डेटर्स सन्ड्री असेट्स रियलाइजेशन। तो ये आपका स्टेप 1 है। चलो ध्यान से, सबसे पहले कैपिटल बैलेंस। दशरथ का कैपिटल 2 लाख है, प्रसाद का कैपिटल 1,50,000 है। दशरथ का कैपिटल इज 2 लाख, प्रसाद का कैपिटल इज 1,50,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दशरथ का इट इज 2 लाख एंड प्रसाद का इट इज 1,50,000। तो दशरथ का कैपिटल 2 लाख, प्रसाद का कैपिटल 1,50,000 कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये कैपिटल अकाउंट हो गया।
करंट अकाउंट देखो, दशरथ का 18,000, प्रसाद का 12,000, करंट अकाउंट दशरथ का 18,000, प्रसाद का 12,000। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दशरथ का 18,000 और प्रसाद का 12,000। तो कैपिटल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट क्रेडिट। तो ये हो गया आपका कैपिटल और करंट। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स 90,000, बिल्स पेबल 25,000, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल सन्ड्री लाइबिलिटीज रियलाइजेशन क्रेडिट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स का 90,000 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और बिल्स पेबल का 25,000। क्रेडिटर्स का 90,000, क्रेडिटर्स का 90,000 और बिल्स पेबल का 25,000। So we completed liability side। कैपिटल का जो बैलेंस था 2 लाख और 1,50,000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। करंट अकाउंट का जो बैलेंस था 18,000, 12,000, करंट अकाउंट क्रेडिट। और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल सन्ड्री लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। Asset side will be on debit. Bank balance 55,000. Bank balance 55,000. Asset will be on debit. तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, $55,000। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000, ये हो गया बैंक। स्टॉक बिल्डिंग प्लान डेटर्स, स्टॉक बिल्डिंग प्लान डेटर्स, स्टॉक बिल्डिंग प्लान डेटर्स, ये सब आपके सन्ड्री असेट। रियलाइजेशन डेबिट, टू सन्ड्री असेट्स, स्टॉक बिल्डिंग प्लान डेटर्स, स्टॉक बिल्डिंग प्लान डेटर्स, स्टॉक बिल्डिंग प्लान डेटर्स। स्टॉक 55,000, बिल्डिंग 2,50,000, स्टॉक 55,000, बिल्डिंग 2,50,000। ध्यान दे रहे हो ना, स्टॉक 55,000, बिल्डिंग 2,50,000, प्लांट 1 लाख और डेटर्स 35,000। प्लांट 1 लाख, डेटर्स 35,000। तो प्लांट में 1 लाख और डेटर्स 35,000। तो ये असेट साइड भी कंप्लीट हो गया। बैंक अकाउंट का जो बैलेंस था वो बैंक अकाउंट के डेबिट में स्टॉक बिल्डिंग प्लान डेटर्स सन्ड्री असेट्स रियलाइजेशन डेबिट। तो दिस वाज स्टेप 1। सो स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टेप 1 वी हैव कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 2 इज डू एडजस्टमेंट्स। बहुत सिंपल है, जो भी एडजस्टमेंट असेट से रिलेटेड है वो स्टेटमेंट ऑफ असेट
और जो भी लाइबिलिटीज है, एक्सपेंस है, वो स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंस. So the firm was dissolved on the about date. Assets realized. देखो stock asset है, debtors asset है, plant asset, building भी asset. Stock, debtors, plant, building, all four are asset. Stock, debtors, plant, building. Stock, debtors, plant, building. Statement of asset. Stock, debtors, plant, building. So stock, debtors, plant, building. अमाउंट चेक कर लेते हैं. ओके, स्टॉक 50,000, डेटर्स 25,000, प्लांट 80, बिल्डिंग 2 लाख. एक एक करके. कुछ बोला नहीं है, टेकन बाय पार्टनर कुछ नहीं बोला, तो ऑलवेज कैश. एडजस्टमेंट में कभी भी एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो स्टेटमेंट ऑफ एसेट में चले जाएंगे. टेकन बाय पार्टनर बोलेगा, टेकन बाय पार्टनर, तो पार्टनर कॉलम. कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज कैश. तो स्टॉक 50,000, डेटर्स 25,000. स्टॉक 50,000, डेटर्स 25,000. स्टॉक 50,000, डेटर्स 25,000. ये आपका कैश में आ गया, स्टॉक और डेटर्स. प्लांट 80,000 और बिल्डिंग 2 लाख. प्लांट 80,000, बिल्डिंग 2 लाख. स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन है. प्लांट 80,000, बिल्डिंग 2 लाख. प्लांट 80,000, बिल्डिंग 2 लाख. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट. ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया. ये सेकेंड, दशरथ अग्री टू पे ऑफ बिल्स पेबल. बिल्स पेबल लाइबिलिटी है. दशरथ बोल रहा है, दशरथ कि वो पे करेगा. तो लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर. पार्टनर अमाउंट नहीं बोला है कितना, तो जो बैलेंस शीट में अमाउंट रहेगा, बिल्स पेबल 25,000, बिल्स पेबल 25,000, बिल्स पेबल 25,000. तो स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी में बिल्स पेबल 25,000. स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी में बिल्स पेबल. कैश में 25,000 है, कैश में 25,000 नहीं. दशरथ बोला, दशरथ अग्रीड, दशरथ अग्रीड टू पे बिल्स पेबल. तो बिल्स पेबल लाइबिलिटी और दशरथ के कॉलम में. So we completed second adjustment. Third, creditors were paid off 80,000. Creditors again liability और paid off बोला है. Statement of liability, creditors paid off 80,000. So statement of liability, creditors paid off बोला है, paid off 80,000, paid off cash. So any liability taken by partner, partner column, any liability paid off, cash column. Last adjustment, dissolution expense 5,000. Statement of liability and expense. Dissolution expense 5,000. Dissolution expense 5,000. Dissolution expense 5,000. Statement of liabilities में dissolution expenses 5,000. तो ये हो गया स्टेप नंबर 2, डू एडजस्टमेंट्स. सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए. फर्स्ट भी कंप्लीट, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया. तो स्टेप 1 बैलेंस शीट ट्रांसफर हो गया. स्टेप 2 डू एडजस्टमेंट्स हो गया.
स्टेप 3 सी एंड सी. पहला सी, चेक द लायबिलिटी. नाउ व्हाट इज चेक द लायबिलिटी? ये जो सन्ड्री लायबिलिटीज है ना, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ऐसे सर्कल नहीं करने का आप लोग. हाँ, चेक द लायबिलिटी का मतलब होता है ये जो सन्ड्री लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, चेक करना है. क्रेडिटर्स बिल्स पेबल स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी में है क्या? क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है. परफेक्ट. चेक द लायबिलिटी इसको बोलते हैं. तो जो भी सन्ड्री लायबिलिटीज है, जो भी सन्ड्री लायबिलिटीज है, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज स्क्रीन पे देख सकते हो. क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, जो भी सन्ड्री लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, ये स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज में होना चाहिए. तो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल है पहला सी. दूसरा सी, क्लोज द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट का टोटल करेंगे. We will take total of statement. स्टेटमेंट का टोटल करेंगे. देखो ये 50 और 20 70 और ये 280 है. तो 70 और 80 150, 355 आ रहा है टोटल. 3,55,000 इज द टोटल. ये एसेट का कैश का टोटल 3,55,000 आ रहा है. 3,55,000. इधर पार्टनर्स में कुछ भी नहीं है. ये आ रहा है देखो 85,000 और ये आ रहा है देखो 25,000. अगेन यहाँ पे कुछ भी नहीं है. अब क्लोज द स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे आपको रूल लिख के दिया है एकदम शांति से बेटा. CR प्यार, CR PR RC RP. जैसे हमने लास्ट 4 क्वेश्चन में किया है, सेम सेम आपके रेफरेंस के लिए. सी व्हाट इज CR, अंडरस्टैंड दिस. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में कॉमन है बेटा. सी मतलब कैश अकाउंट. व्हेनेवर आई से कैश मतलब इट आल्सो इंक्लूड्स बैंक. ओके. सो सी मतलब कैश अकाउंट है. आर मतलब रियलाइजेशन है. फर्स्ट अकाउंट डेबिट रहेगा, सेकेंड अकाउंट क्रेडिट और अमाउंट ये 3,55,000. मतलब कैश के डेबिट में, कैश के डेबिट में 3,55,000, कैश के डेबिट में 3,55,000, कैश के डेबिट में, कैश मतलब बैंक, डेबिट में 3,55,000. टू. अच्छा, टू क्या लिखने का? ऑपोजिट नाम. ऑपोजिट नाम मतलब कैश के ऑपोजिट में देखो कौन है? रियलाइजेशन. तो कैश के डेबिट में, 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 कैश के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम, रियलाइजेशन का नाम 3,55,000 रियलाइजेशन का नाम. तो कैश के बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,55,000. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3,55,000. रियलाइजेशन के क्रेडिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में 3,55,000. रियलाइजेशन के क्रेडिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में 3,55,000. दिस इज ऑलवेज बाय. तो रियलाइजेशन क्रेडिट में 3,55,000, रियलाइजेशन क्रेडिट में 3,55,000, रियलाइजेशन क्रेडिट. अच्छा, नाम क्या लिखेंगे अभी? रियलाइजेशन के ऑपोजिट में क्या है देखो? कैश. तो रियलाइजेशन में कैश का नाम, रियलाइजेशन में कैश का नाम, रियलाइजेशन में कैश का नाम, रियलाइजेशन में कैश का नाम. तो यहाँ पे बाय कैश अकाउंट लिखने के लिए बैंक.
तो ये हो गया बेटा आपका सी आर। सी कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन, आर रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश। फिर पी आर, ये अगेन पी आर मैं यहां पे क्लियर कर दूं, पी आर पार्टनर्स डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट, पार्टनर्स डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट। बट यहाँ पे देखो कोई अमाउंट नहीं है तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा, देयर इज नो अमाउंट तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा ये याद रखना, पी मतलब पार्टनर्स डेबिट, अभी पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन अगर करंट अकाउंट का क्वेश्चन है, करंट अकाउंट का क्वेश्चन है तो पी मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट। आई रिपीट, पी आर, पी आर पार्टनर डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट। पार्टनर मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर करंट अकाउंट का क्वेश्चन है, करंट अकाउंट का, तो पार्टनर कैपिटल नहीं, पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। यहाँ पे तो है ही नहीं पीआर, तो इफेक्ट नहीं दे रहे। आगे जाते, आर सी, आर सी, आर रियलाइजेशन डेबिट, सी कैश क्रेडिट 85,000, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट 85,000, रियलाइजेशन डेबिट 85,000, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे 85,000, 85,000 टू, तो रियलाइजेशन डेबिट 85,000, रियलाइजेशन डेबिट 85,000। अच्छा लिखना क्या है, रियलाइजेशन के ऑपोजिट में कैश, रियलाइजेशन के ऑपोजिट में कैश, रियलाइजेशन के ऑपोजिट में कैश, तो रियलाइजेशन में कैश का नाम, 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 सो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट लिखने के लिए बैंक। तो ये हो गया आर, रियलाइजेशन डेबिट हो गया। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट 85,000, कैश क्रेडिट 85,000, कैश क्रेडिट 85,000, कैश मतलब बैंक, तो कैश क्रेडिट 85,000, बैंक क्रेडिट, दिस इज ऑलवेज बाय। लिखना क्या है, ऑपोजिट नेम, तो कैश के ऑपोजिट में रियलाइजेशन, 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 तो रियलाइजेशन का नाम बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हो गया आपका आर सी, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश और कैश क्रेडिट बाय रियलाइजेशन। आरपी, ओके, रियलाइजेशन डेबिट पार्टनर्स क्रेडिट, पार्टनर्स मतलब करंट अकाउंट है, यहाँ पे करंट अकाउंट 25,000, तो रियलाइजेशन डेबिट 25,000, रियलाइजेशन डेबिट 25,000, रियलाइजेशन के डेबिट में 25,000, दिस इज ऑलवेज टू, तो रियलाइजेशन डेबिट 25,000, रियलाइजेशन डेबिट 25,000। अच्छा रियलाइजेशन के ऑपोजिट में क्या है, पार्टनर्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कौन सा पार्टनर, देखो दशरथ का है, ओनली दशरथ, प्रसाद का कुछ भी नहीं है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में, रियलाइजेशन के डेबिट में पार्टनर करंट अकाउंट दशरथ, रियलाइजेशन के डेबिट में पार्टनर्स करंट अकाउंट, रियलाइजेशन के डेबिट में टू पार्टनर करंट अकाउंट, कौन सा पार्टनर है, दशरथ। हो सके तो ये जो अमाउंट है ये इधर दशरथ के सामने लिख देना, बेटर प्रेजेंटेशन। सो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट दशरथ का 25,000। सो ये हो गया आपका रियलाइजेशन डेबिट हो गया आपका। पार्टनर्स क्रेडिट, पार्टनर्स क्रेडिट, पार्टनर्स मतलब करंट अकाउंट 25,000 दशरथ, पार्टनर्स क्रेडिट, पार्टनर्स क्रेडिट, पार्टनर्स क्रेडिट, तो करंट अकाउंट क्रेडिट दशरथ में 25,000,
दिस इज ऑलवेज बाय। तो पार्टनर्स क्रेडिट, पार्टनर्स क्रेडिट, पार्टनर्स क्रेडिट। अच्छा लिखेंगे क्या, देखो पार्टनर के ऑपोजिट में रियलाइजेशन, पार्टनर के ऑपोजिट में रियलाइजेशन, पार्टनर के ऑपोजिट में रियलाइजेशन। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हो गया आपका सी आर, पी आर, आर सी, आर पी। So balance sheet transfer, do adjustment, CNC, check the liability, close the statement, CR, PR, RC, RP. Step 4, pay partners loan. Partners loan नहीं है, partners loan नहीं है, step 4 नहीं आएगा. Last step close, last step close, close करेंगे. चलो टोटल करते हैं. क्रेडिट साइड 90,000 प्लस 25,000 प्लस 3,55,000. So credit side comes to 4,70,000. आप भी टोटल कर सकते हो. 90,000 प्लस 25 प्लस 3,55,000. तो 4,70,000 आ रहा है. 4,70,000. तो 3,55,000 प्लस 25,000 प्लस 90,000. सो डेबिट साइड चेक करते हैं अभी. आई एम सॉरी. क्रेडिट साइड का टोटल हो गया. डेबिट साइड 55,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 35,000 प्लस 85,000 प्लस 25,000. सो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5,50,000. ये डेबिट साइड आ रहा है 5,50,000. ठीक है. सो डेबिट 5,50,000, क्रेडिट 4,70,000. दोनों में बड़ा अमाउंट जो है वो दोनों साइड लिख देंगे. तो 5,50,000 बड़ा अमाउंट दोनों साइड. ये आपका बड़ा अमाउंट दोनों साइड. डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है तो डिफरेंस क्रेडिट में आएगा. डेबिट साइड अगर बड़ा है तो उसको बोलते हैं लॉस, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है. तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. कितने का लॉस है? तो 5,50,000 में 4,70,000 माइनस, तो 80,000 का जो लॉस है, ये 80,000 का लॉस. ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर में. रेशियो देखो 3:2 है. 3:2. सो जो 80,000 का लॉस है इंटू 3:2, 3/5 और 2/5. आप सिंप्लीफाई करो आराम से. 80,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, ये 48,000 देगा आपको. 48,000 और 80,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, दिस विल गिव यू 32,000. तो एक का 48,000 है, दूसरे का 32,000 है. तो यहाँ पे एक पार्टनर का 48,000 है और दूसरे का 32.
फर्स्ट पार्टनर कौन है? दशरथ। और सेकंड कौन है? प्रसाद। तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन कंप्लीट। डेबिट साइड 5.5 लाख, क्रेडिट साइड 4,70,000। बड़ा अमाउंट डेबिट का दोनों साइड। डेबिट अगर बड़ा है तो लॉस, बट डिफरेंस क्रेडिट में। फिर डिस्ट्रीब्यूट। अब ये जो 80,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, 48,000, 32,000, ये जो यहाँ पे क्रेडिट है, 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 ये आएगा करंट अकाउंट के डेबिट में। करंट अकाउंट के डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जो आपको डिफरेंस, ये जो आपको लॉस मिला था क्रेडिट में 48,000 और 32,000, ये 48 और 32 करंट अकाउंट के डेबिट। फिर करंट अकाउंट क्लोज करेंगे, इसमें जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल में जाएगा। सो करंट अकाउंट देखो ये 48 है, और ये क्रेडिट में देखो 20, 30, 38, ये 43 है। आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूँ, एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ आपके लिए। तो डेबिट में दशरथ का 48 है, और क्रेडिट में 43,000 है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो डेबिट में तो एक ही अमाउंट है 48, और क्रेडिट में देखो ये दोनों प्लस 20, 30, 38, 43,000। तो डेबिट 48,000 और क्रेडिट 43,000। तो 48 माइनस 43, 5,000 का बैलेंस। सबसे पहले बड़ा अमाउंट 48,000 दोनों साइड। बड़ा अमाउंट 48,000 दोनों साइड, डेबिट में भी 48 और क्रेडिट में भी 48,000। तो बड़ा अमाउंट दोनों साइड। फिर डिफरेंस, आपको कितने का डिफरेंस आया? 5,000। अच्छा कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है। 5,000 का डिफरेंस विल बी ऑन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट इज मोर। डेबिट अगर बड़ा है तो डिफरेंस विल बी ऑन क्रेडिट साइड। तो कभी भी डेबिट का टोटल अगर बड़ा है, डेबिट का, तो डिफरेंस क्रेडिट में। सेकेंड पार्टनर का भी ऐसे ही है, प्रसाद का देखो ये 32,000 और वो 12,000। तो टाइम वेस्ट नहीं करके 32,000 बड़ा अमाउंट दोनों साइड। 32 में 12 माइनस, तो बैलेंस 20,000। ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ये बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट तो कैपिटल में डेबिट। 5,000 दशरथ, 20,000 प्रसाद। यहाँ पे क्रेडिट है, करंट अकाउंट क्रेडिट, करंट अकाउंट क्रेडिट, करंट अकाउंट क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। इधर कैपिटल के डेबिट में 5,000, 20,000। अच्छा कौन से अकाउंट से आया? ये करंट अकाउंट से, टू पार्टनर करंट। तो करंट अकाउंट क्लोज किया आपने, करंट अकाउंट में आपको डिफरेंस मिला 5,000 दशरथ, 20,000 प्रसाद। ये क्रेडिट डिफरेंस, करंट अकाउंट का क्रेडिट कैपिटल के डेबिट में 5 और 20। नाउ फाइनली ये कैपिटल क्लोज करके डिफरेंस जो भी आएगा वो बैंक में जाएगा। अगेन देखो ये 2 लाख इज मोर। 5,000 माइनस करेंगे तो 1,95,000 बैलेंस आएगा। ये 1,50,000। 20,000 माइनस करेंगे तो 1,30,000 आएगा। तो 2 लाख बड़ा अमाउंट दोनों साइड, 1,50,000 बड़ा अमाउंट दोनों साइड। 2 लाख बड़ा अमाउंट दोनों साइड, 1,50,000 बड़ा अमाउंट दोनों साइड। ये जाएगा आपका बैंक में टू बैंक अकाउंट। इसको अकाउंट सेटल्ड बोलते हैं, अकाउंट सेटल्ड टू बैंक। यहाँ पे डेबिट है तो बैंक में क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट है, दशरथ का कैपिटल 1,95,000, प्रसाद का 1,30,000। कैपिटल डेबिट, कैपिटल डेबिट, तो बैंक क्रेडिट।
बाय दशरथ कैपिटल अकाउंट, बाय प्रसाद कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल के डेबिट में जो डिफरेंस आया था, ये कैपिटल के जो डेबिट में डिफरेंस आया, ये बैंक के क्रेडिट में, दशरथ का 1,95,000 और प्रसाद का 1,30,000। कैपिटल डेबिट तो बैंक क्रेडिट, एंड लास्ट में ये बैंक का टोटल करना है हमको। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस। तो डेबिट देखोगे तो 55,000 प्लस 3,55,000, इट कम्स टू 4,10,000। क्रेडिट साइड करोगे तो 85,000 प्लस 1,95,000 प्लस 1,30,000, ये भी आ रहा है 4,10,000। बैंक अकाउंट टैली। स्ट्रिक्टली आपको स्टेप फॉलो करना है, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। पहला बैलेंस शीट ट्रांसफर कर लो, उसके भी पॉइंट्स आपको लिख के दे दिया है मैंने। कैपिटल बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट, करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट क्रेडिट, और ये सन्ड्री लायबिलिटीज, रियलाइजेशन क्रेडिट। असेट बैंक बैलेंस, बैंक डेबिट, और ये सन्ड्री असेट्स, रियलाइजेशन डेबिट। फिर डू एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ असेट, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, पार्टनर्स लेके गया तो पार्टनर्स में, वरना कैश। फिर CNC, चेक द लायबिलिटी। देखो ये सन्ड्री लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इसको खाली चेक करना है ये स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी में है क्या। फिर क्लोज द स्टेटमेंट, ये आपका कैश का टोटल CR, ये PR, फिर RC, RP। पे पार्टनर्स लोन नहीं है, क्लोज। पहले रियलाइजेशन क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन में जो भी डिफरेंस आएगा, रियलाइजेशन में जो भी डिफरेंस आएगा, डेबिट बढ़ा है डेबिट तो लॉस, क्रेडिट में ये करंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा, करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो करंट अकाउंट के डेबिट। फिर करंट अकाउंट क्लोज करेंगे, इसमें जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पे क्रेडिट में आ रहा है तो वो कैपिटल के डेबिट में जाएगा। देखो इधर कैपिटल के डेबिट में, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फिर कैपिटल में जो डिफरेंस आएगा डेबिट में वो बैंक के क्रेडिट में, और बैंक अकाउंट विल टैली। ठीक है, अच्छा एक चीज और मुझे आपको इन्फॉर्म करनी थी कि 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके आजू बाजू है, आपको लगते है वो आपके फ्रेंड्स नहीं है, सबको इन्फॉर्म कर दो कि पंकज क्लासेस में 11th स्टैंडर्ड के एडमिशंस आर ऑन। आपकी तरफ से, आपके थ्रू एक भी एडमिशन अगर आप लेके आते हो, फॉर वन एडमिशन यू विल गेट 1,000 रुपीज एज कमीशन। मेक श्योर कि जब वो एडमिशन के लिए आता है तो फॉर्म पे आपका नाम लिखे। हमारे ऑफिसेज आर ओपन मॉर्निंग 10 टू आफ्टरनून 1, मॉर्निंग 10 टू आफ्टरनून 1 ऑफिसेज आर ओपन। तो मेक श्योर आपके जो भी फ्रेंड्स है, आपके जो भी रिलेटिव्स है, आपके आजू बाजू जो भी 10th स्टैंडर्ड अपीयर कर चुका है, 11th स्टैंडर्ड में 100% जाएगा, उन सब लोगों को बोल दो कि पंकज क्लासेस का एडमिशन आर ओपन, तो आप ऑफिस में आके एडमिशन कर सकते हो। चलो बाय, टेक केयर।